हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन द सीरीज ऑफ एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप प्रीवियस 8 क्वेश्चंस को देखना चाहते हो देन प्लीज एक्सप्लोर द डिस्क्रिप्शन पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वहाँ पर से आपको जो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, फ्रॉम दैट प्लेलिस्ट यू कैन वॉच दोज 8 वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो सबसे पहले जो एक्सेल को ओपन कर लेना है। दिस इज माई एक्सेल, दिस इज माई वर्कबुक वेयर वी विल सॉल्व आवर 9th क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट वी विल सी दैट व्हाट इज द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को देख लो, वीडियो को पॉज करो, और ये जो सीट है इस सीट को जो है आप नीचे डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम पे चले जाना, टेलीग्राम से इस सीट को डाउनलोड कर लेना। और पहले आप जो वीडियो को पॉज करके खुद से जो सॉल्व करने का कोशिश करो, और जो भी आपका आंसर है प्लीज़ ड्रॉप दैट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, उसके बाद आप रिज्यूम करके वीडियो को देख सकते हो। तो आप देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन बोल रहा है स्प्लिट फुल नेम कॉलम इनटू 2 कॉलम्स, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, हाउ वुड यू डू दैट। ठीक है, उसका नीचे एक और जो कंडीशन लगाया गया, डेस्टिनेशन शुड बी इन सी कॉलम आफ्टर 1 एम्प्टी सेल। पहले ऊपर वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। स्प्लिट फुल नेम इनटू 2 कॉलम्स, यहाँ पर क्योंकि जो है फुल नेम का एक जो कॉलम बना हुआ है जिसमें फुल नेम जो लिखा हुआ है, जैसे पप्पू पान वाला, लल्लू टिंडा वाला, इसी तरह कुछ फनी नेम्स है। ठीक है, इसको जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में करना है। और ये एक और कंडीशन जो है वही है कि डेस्टिनेशन शुड बी सी कॉलम आफ्टर 1 एम्प्टी सेल। ऐसा एक्सेल में इंटरव्यू क्वेश्चंस के वक्त इसलिए पूछा जाता है, देखा जाता है कि आप जो मेन मोमेंट रहता है एक्सेल के इंटरव्यू क्वेश्चंस के वक्त, आप उस समय नर्वस हो पाते हैं ही नहीं, या फिर चीज़ों को समझ पाते हो कि नहीं। ठीक है, जो छोटी छोटी बारीकियाँ होती है। अब जो बोला डेस्टिनेशन शुड बी सी कॉलम, मतलब इस कॉलम में, मतलब कि डेस्टिनेशन मतलब कि यहाँ पर जो है इसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को लाना है आफ्टर 1 एम्प्टी सेल। अब जैसे कि यहाँ पर एम्प्टी सेल जो पहला जो ये है, इसके बाद यहाँ मतलब कि सिंपली बोला जाए तो C4 में लाना है। तो करें कैसे, पूरे को पहले सेलेक्ट कर लेंगे, देन वी विल गो टू द डेटा। डेटा में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डीलिमिटेड सेलेक्ट कर लेना है। अभी आप देख सकते हो कि आपका डेटा किस तरह से है, देन प्रेस नेक्स्ट। अब जो है डीलिमिटर्स है क्या, ठीक है, किस बेसिस पे आपको आपको जो है इसको सेपरेट करना चाहते हो। तो यहाँ पर जो स्पेस है मैं उस स्पेस के बेसिस पे इसको जो सेपरेट करना चाहता हूँ। सो आई सेलेक्ट दिस स्पेस एयर। देन आप यहाँ पर देख सकते हो कि डेटा प्रीव्यू किस तरह से जो है डेटा दिखाई देगा। ठीक है, देन नेक्स्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि है ये डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लेना है। इसको मैं कट कर ले रहा हूँ। डेस्टिनेशन में मैं जो है इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि बोला जा रहा है डेस्टिनेशन शुड बी सी कॉलम आफ्टर 1 एम्प्टी सेल। ठीक है, सी कॉलम ये है, 1 एम्प्टी सेल ये है, उसके बाद ये मतलब बेसिकली C4। उसके बाद यहाँ पर जो है फिनिश पे क्लिक कर देना है। उससे पहले एक और चीज़, जैसे कि जनरल, टेक्स्ट, डेट और इन सभी फॉर्मेट को आपको चेक कर लेना है। मेरा जो ये जो डेटा है वो जनरल फॉर्मेट में, सो आई हैव सेलेक्टेड जनरल। ठीक है, सो फिनिश। अब यहाँ पर सिंपली जो है इस तरह से लिख सकते हो, फर्स्ट नेम FIRST, फर्स्ट नेम, एंड दिस इज़ द लास्ट नेम। इस तरह से आप लिख सकते हो, या फिर मिडिल नेम, और यहाँ पर जो है लास्ट नेम आप इस तरह से लिख सकते हो। उसका इस तरह से आप सिंपली गो टू द होम और इसको बोल्ड कर लो। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही आसान था, बस एक चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है वो आपको कि डेस्टिनेशन जो है उसको सही से सेलेक्ट करना है। दूसरा एक चीज़ मैंने बताया था कि जो टेक्स्ट का फॉर्मेट है, ठीक है, जो भी आपका डेटा है उसका फॉर्मेट कैसे चेक करेंगे। तो जैसे ये जो है, तो आप यहाँ देखो नंबर वाले में आपको जो फॉर्मेट दिख जाता है, जैसे ये जनरल है, ठीक है, जो भी फॉर्मेट में रहेगा वो आपको दिख जाए। मान के चलो इसे मैं नंबर वाले में कर देता हूँ, सो ये जो यहाँ पर आपको नंबर दिखाई देगा। ठीक है, अब जैसे कि इस सेल में देख लो, बी थ्री में जनरल दिखा रहा है, लेकिन हम लोग इस पूरे डेटा को जो है हम लोगों ने नंबर वाले फॉर्मेट में इसको मतलब कन्वर्ट किया। सो इफ़ आई गो टू दैट सेल, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि यहाँ इसमें मैंने शायद किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब नंबर दिखाई दे रहा है, तो इसको चेक कर लेना, ये जो है इंपॉर्टेंट रहता है। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।